तो कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर के कुछ पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट है, हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच सिम्बियक्स अभ्यास विशाखापत्तनम में हुआ। अगला पॉइंट है, हाल ही में एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किया। फिर अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की वायु परिवहन समिति ATC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सैफ अली जुनेजा। डॉक्टर सैफ अली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की वायु परिवहन समिति ATC का अध्यक्ष नामित किया गया। भारत 28 साल बाद समिति की अध्यक्षता करेगा और भारत ने अब तक केवल 2 बार ATC की अध्यक्षता की है। ATC संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और हवाई परिवहन मामलों पर परिषद का एक सलाहकार निकाय है। फिर अगला है किस संस्थान ने प्राथमिकता कवक रोगजनकों की सूची जारी की? तो इसका सही उत्तर है WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में आक्रामक रोग इन्वेसिव फंगल डिसीज के बढ़ते खतरे के जवाब में प्राथमिकता वाले कवक रोगजनकों की एक सूची जारी की है। प्राथमिकता सूची में सबसे आम कवक रोगजनकों में से 19 को 3 प्राथमिकता स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। अगला पॉइंट है, पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में आप्रवास के लिए जन्म का अग्रणी देश कौन सा? तो इसका सही उत्तर है भारत। पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा शीर्षक वाली रिपोर्ट से पता चला कि कनाडा में कुल 8.3% मिलियन अप्रवासी हैं, जो कनाडा की आबादी का अब तक का सबसे बड़ा अप्रवासी हिस्सा है। कनाडा में प्रवासियों का एशिया शीर्ष स्रोत रहा है, क्योंकि हाल ही में आए अप्रवासियों का 62% हिस्सा एशिया से आया था। इसमें 18.6% लोग भारत से आते हैं। अगला पॉइंट है, किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है चाइना। चीन ने अपने लोगों को एक इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। संघाई शहर प्रथम प्रशासन के अनुसार वैक्सीन की मुफ्त बूस्टर खुराक उन लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है जिनका पहले ही टीकाकरण हो चुका है। अगला पॉइंट है, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्रीय गुट के साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई है? इसका सही उत्तर है आसियान। कृषि और वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सह अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ का भी स्वागत किया गया। फिर अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने स्वदेशी रूप से विकसित आनुवांशिक रूप से संशोधित GM सरसों के बीज के लिए गुरुवार 27 अक्टूबर 2022 को इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे दी है। भारत सरकार द्वारा एक नोटिस जारी कर उसमें ट्रांसजेनिक सरसों की फसल के लिए उच्चतम स्तर की मंजूरी की पुष्टि की है, जिसे रेपसीड के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में रेलटेल और WHO ने कहाँ मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। फिर अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? इसका सही उत्तर है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। फिर अगला है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अक्टूबर 2022 में दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। कोविड महामारी की अवधि की तुलना में दिल्ली की रैंकिंग में सुधार हुआ है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म OAG के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा अक्टूबर 2019 में 14वें स्थान पर था, जो कि महामारी से पहले का समय था। सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की टॉप 10 सूची में और कोई भारतीय हवाई अड्डा नहीं है। फिर अगला है, फिजी 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने विश्व हिंदी दिवस की वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया। 3 दिवसीय सम्मेलन फिजी के नाडी शहर में आयोजित किया जाएगा। यह पहला मौका है जब इसे पैसिफिक रीजन में आयोजित किया जा रहा है। फिर अगला पॉइंट है, भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं जोधपुर वायुसेना बेस पर किस द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही हैं? आपका सही उत्तर है गरुड़ 7। फिर
अगले वर्ष 15 से 17 फरवरी तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये फिजी ना डी। फिर अगला है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 29वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विशाखापट्टनम, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे का मिलते हैं फिर कल करंट अफेयर्स के साथ। बहुत बहुत